भवानीपुर यानी कि दीदी के इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप वो तस्वीरें यहाँ पर देखिए और ये बीजेपी के कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं। वो जो कैमरों की भीड़ दिखाई दे रही है उसी के बीच में अमित शाह हैं और ये हालांकि सिंबॉलिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भवानीपुर है, ये दीदी का इलाका है और बीजेपी नंदीग्राम के बाद दूसरी ऐसी सीट है जिस पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए अमित शाह भवानीपुर में इस समय दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं और एक के बाद दूसरे जो घर हैं उनमें जा करके वो वोट की अपील कर रहे हैं। अमित शाह का यहाँ पर आना ये जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक है और इस सिंबॉलिक का असर क्या पड़ता है बीजेपी के। आप बीजेपी से ही हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी, कार्यकर्ता हैं। हाँ जी। ये देखिए इधर ऐसे मुंह इधर घुमाइए। अमित शाह यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दीदी का इलाका है ये दीदी का इलाका है। यहाँ डोर टू डोर अमित शाह जी करने आए हैं आज पहली बार। तो खुद अमित शाह जी को आने की यहाँ जरूरत क्या पड़ गई? दीदी ज्यादा मजबूत है यहाँ पर क्या? नहीं, मजबूत बोल के कुछ नहीं है। एक्चुअली ये दीदी का विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से अमित शाह यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं। जय जय श्री राम, ये जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जय श्री राम की आवाज आ रही है क्योंकि यही है कि हम लोग का एनर्जी का एक स्रोत है। दीदी जय श्री राम से नाराज होती है इसलिए और नारा लगाया जाता है क्या? नहीं, जय श्री राम से नाराज उनका एक तो राजनीति स्वाभाविक उनका प्रॉब्लम है। पर ये उनको एक चीज जानना चाहिए कि हम लोग का उत्सर्जन का केंद्र बना। और देखिए इन्होंने क्या ले रखा है, ये सब क्या है? पर्चे हैं? क्या लिखा है इसमें? सब कुछ लिखा है। पूरा बांट रही हैं यहाँ पे पर्चा, सबको दे रही हैं। तो दीदी का इलाका है, दीदी तो लड़ नहीं रही हैं। तो क्या हुआ, हम लोग डरते नहीं है। डरती नहीं है? नहीं, परिवर्तन लाना है तो लड़ना ही होगा ना। अब नहीं डरती हैं या शुरू से नहीं डरती थी? शुरू से ही नहीं डरते हैं। अच्छा, तो डरने वाली बात क्यों कर रही हैं? कल झगड़ा नहीं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं। कल हम लोग का चेतला में कितना मारा, झगड़ा किया है? वो लोग झगड़ा किया, हम लोग नहीं करते। कौन झगड़ा कर रहा है? इधर टीएमसी वाला लोग, टीएमसी का लोग कर रहा है। हाँ, डर दिखा रहा है, मार रहा है। यहाँ तो अमित शाह आए हुए हैं। आए वहाँ तो दिन अभी थोड़ा देर आगे झमेला हुआ। झमेला क्यों हो गया? टीएमसी वाले लोग आके बैठा, पुलिस से झमेला कर रहे, हटा रहा तो नहीं हट रही। तो झमेला खत्म नहीं हो रहा है बंगाल से? नहीं होगा, 2 तारीख का खत्म होगा। 2 तारीख को खत्म होगा। नहीं जाएगी, कोई झमेला खत्म नहीं होगा। दीदी दिन चली गई, बंगाल पूरा शुद्ध हो जाएगा। मैं जैसे कि पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि ये हालांकि सिंबॉलिक है लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा है ये कि अमित शाह दीदी के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसकी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा या अचानक प्लान आ गया? ये तो अचानक ही आ गया, हम लोग तो अचानक ही हो गया, तो पूरा अचानक हो गया। पूरा सरप्राइज है हम लोगों के लिए। अच्छा, पूरा सरप्राइज है। ये देखिए इनकी तस्वीर है। तो ये मतलब प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी भवानीपुर प्रतिष्ठा की लड़ाई। प्रतिष्ठा की लड़ाई, जो जीता वो बादशाह? नहीं, वैसा नहीं होता है। देखिए जैसा पुराना सरकार था वो तो गिरने ही वाला है। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे नंदीग्राम ही सबसे बड़ी सीट है, अब तो भवानीपुर भी हो गई। नहीं, ये तो पूरा दीदी का इलाका है ना। पूरा ये दीदी तो यहाँ से पूरा हरा है। तो लोग अभी तो नहीं चाहते हैं। दादा, ये दीदी का इलाका नहीं है, ये हमारे प्रतिष्ठा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एरिया है। वो हम लोग को लेना है। सबसे बड़ा दीदी का एरिया है ही नहीं, वापस छीनना है ये कह रहे हैं। यहाँ से पहले सांसद थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, पहले सांसद थे दक्षिण कलकत्ता के पहले सांसद थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्हीं के घर है भवानीपुर, जो हमारे लिए सम्मान की बात है और हमारे एक प्रतिष्ठा की बात है जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म लिए हैं। वो बंगाल हमको चाहिए। इसीलिए अमित शाह जी यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जरूर बंगाल जीतने के लिए आए हैं अमित शाह जी। और सबसे बड़ा बंगाल जीतने के लिए भवानीपुर जितना जरूरी है क्या? जरूरी है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे फाउंडर मेंबर है, उनका घर है खुद, तो वो भी जितना हमारे लिए बहुत। दीदी का भी घर है। इधर का पल्स अलग चल रहा है। ठीक है, क्या अलग चल रहा है? पल्स अलग चल रहा है। पल्स अलग चल रहा है। अच्छा, मास्क लगा के बात कीजिए। मास्क वाला पल्स भी सही चलना चाहिए। पल्स चल रहा है क्या पल्स चल रहा है यहाँ का? पल्स आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? आप इतना एनवायरमेंट देख रहे हैं, मानुष क्या बोलना चाहते हैं, आदमी क्या बोलना चाहते हैं। ये तो देखिए अमित शाह जी यहाँ आए हुए हैं तो सारे बीजेपी के सपोर्टर यहाँ होंगे, वही है ना? वो तो डेफिनेटली बाकी इलाके में। लेकिन एक हवा उठा है, वो हवा में बह के लेके जाएगा सब लोग। हवा है या तूफान है? बड़ा झगड़ा हो रहा है। तूफान मतलब आपस में, पर ये तूफान दोनों ओर से है, टकराहट हो रही है, मारपीट हो रही है। बोलते हैं ना, खेला होगा 2 तारीख को खेला होगा। देखिए खेला खत्म है। 2 तारीख रिजल्ट आएगा, भाजपा 200 के ऊपर सीट लेके। ठीक है। और देखिए हमको यहाँ पर महिलाएं भी दिख रही हैं।
हाथ में कमल है आपके? हाँ हाँ हैं? भैया, हाँ भैया। अरे वाह, यहीं की रहने वाली हैं? ऐसे ऐसे घूम जाइए, ऐसे 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 रहने वाली यहीं की हैं आप लोग? अमित शाह को देंगे कमल। अरे वाह, अमित शाह को लिए ये कमल अमित शाह के लिए है। सागर सुबह 9 बजे से था इधर, अभी मुरझाया नहीं है, अभी खिला हुआ है ये। एकदम खिलता है अभी। अच्छा। अमित जी को देख के ज्यादा खिलता है। तो ये अभी आपको रखना पड़ेगा 2 मई तक के लिए सुरक्षित। नहीं ये सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित अमित शाह रहेगा। के पास जब नहीं जाएंगे ना तब ऐसे रहेगा। वो पास जाएंगे बस, हम वो ठीक है। तो आप लोग दीदी के इलाके में कमल खिलाने की बात कर रही हैं, तो दीदी का इलाका है। हमको कोई डर नहीं लगता है। अच्छा दीदी को इलाका था, अब नहीं रहेगा। अच्छा, ये हर कोई क्यों कह रहा है कि डर नहीं लगता, डर लगता था? क्यों डर लगता था? डर नहीं लगता था। डर क्यों डर लगेगा? डर लगता था। कोरोना को भी हम डर नहीं लगेगा। अरे नहीं, कोरोना से हमको बहुत डर लगता है। कोरोना से सावधान रहिए, मास्क लगा के रहिए, थोड़ा दूर दूर खड़े होइए, वो जरूरी है वो। हाँ ठीक है, किसी को डर नहीं लगता है। अमित जी को देखेंगे बस घर चला जाएंगे। बस हम महिला मोर्चा में है, बीजेपी महिला मोर्चा में हम वाइस प्रेसिडेंट, ए भी वाइस आप प्रेसिडेंट। लोग महिला हैं और दीदी भी महिला है, तो उसका असर नहीं होगा? महिलाएं, वो ममता बनर्जी की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ वही तो दीदी। बाप रे बाप, वो गंदा गंदा। और कौन दीदी? और कौन? वो एक ही है। एक ही दीदी है। यहाँ मारपीट हुई है भवानीपुर में कल रात में, हुई है ना? जी जी जी, काफी मारपीट हुई है। अरे ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हुआ? देखिए, भवानीपुर के अंदर में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मिছিল कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस का वो इलाका, यहाँ के मेयर फिराद हकीम का इलाका है, उनके घर के सामने हजारों हजार की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता जो है लाठी डंडा भाला गणासा लेके पुलिस के सामने 3 कार्यकर्ताओं के हाथ और टूट आप गए। फिर भी यहाँ चले आए चोट लेकर? क्या करें, आप देखें आपके सामने ही है। उन्हीं के पीजी में जहाँ ममता बनर्जी का पैर का इलाज हुआ, तो वहीं के डॉक्टर ने हमको भी देखा है। वही डॉक्टर है? वही डॉक्टर है, उन्होंने ही देखा है, उन्होंने प्लास्टर किया, उन्होंने एक्सरे किया है। डॉक्टर एक है, मर्ज अलग है। बिल्कुल, अब उनके प्रेशर में उनके पैर को कर दिया जाता, हमारा ओरिजिनल है आपके सामने। लेकिन आप ये चोट पे क्यों आए यहाँ पर? आपको घर आराम करना देश के चाहिए गृह मंत्री जाए, उनको बताना तो चाहिए कि हम उनके कार्यकर्ता कैसे जी रहे हैं इस पश्चिम बंगाल गृह में। मंत्री इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मारपीट हुई है, इसलिए आए हैं नहीं, क्या? कार्यकर्ता के उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था। अच्छा, ये तो कल रात को हुआ है। हाँ। लेकिन मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि कलकत्ता पुलिस या यहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो भवानीपुर को चुनाव ये कराना संभव नहीं है। वोटर वोट देने को नहीं, अब तैयार तो है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में हो रहा है, अब कलकत्ता पुलिस और सरकार कहाँ है? इलेक्शन कमीशन में, लेकिन प्रशासन तो वही है, लोकल पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है। उनके सामने कल तो सेंट्रल फोर्स थी नहीं, पुलिस के सामने घेर करके जिस ढंग से हम और ये देखिए अमित शाह आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है। आपको सामने से तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन, बार बार हम कह रहे हैं, ये दीदी के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। ये देखिए अमित शाह जाते हुए, ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि हेड ऑन लेने का मैसेज है, हेड ऑन लेने का मैसेज है, और वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए अमित शाह आगे बढ़ते हुए, फिर से कह रहा हूँ दीदी का इलाका, और नंदीग्राम के बाद दूसरी सबसे प्रतिष्ठित सीट यही है। देखिए यहाँ भी लोग, क्या लिखा है इस पर, क्या लिखा है? एक बार बीजेपी। भवानीपुर में या बंगाल में? पूरे बंगाल में। पूरे बंगाल में? अरे कैसे हैं आप? ठीक है जी हाँ, ठीक है जी, आप डटे हुए हैं यहाँ पर? एकदम डटे हुए हैं। अमित शाह के रोड शो का क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी दीदी ने भी जवाब में रोड शो कर दिया, तब दीदी तो करती ही है, हमेशा हर चीज में वो पलटा करती है। जो चीज आज हम लोग करेंगे वो चीज वो दीदी भी करती है। अगला जन्म में भी मोदी जी आएंगे। अगले जन्म मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे अगले जन्म में? अगले जन्म में भी मोदी जी आएंगे। अभी तो इसी जन्म का इलेक्शन ये वाला बाकी है बंगाल का। देखिए आ गया है। अगला जन्म भी हम लोग को पूरा विश्वास है। आप मोदी जी की फैन लग रही हैं। एकदम इसे कहते हैं कि भक्त भक्त हैं आप। सुबह उठकर उसके नाम लेते हैं, रात को सोते हैं उसके नाम लेते सही में? हैं। एकदम सही में। इतना? जय श्री राम। अच्छा, एकदम उनका जैसा नेता आज जिंदगी में हम लोग देखे ये तो नहीं। अभी देखिए अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं, अमित शाह आए हैं, ठीक है। आपके चारी मोदी जी भी आए यहाँ भवानीपुर में। मोदी जी रोड शो करेंगे। करेंगे? आना तो है, उसको आना है। सारी जानकारी जनता का इतना प्यार है कि उसको आने पे मजबूर होना पड़ेगा। जनता का इतना प्यार है, हम लोग खास करके महिला लोग का, और उसको आने पे मजबूर होना। बहुत उत्साह में दिखाई पड़ रही है। एकदम हम इतना बीमार में भी इलेक्ट्रोल पाउडर का पानी तबीयत नहीं ठीक है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो फिर आपको आराम करना हमारी चाहिए। बेटी आने नहीं दे रही थी, फिर भी हम आए हैं। बेटी झगड़ा करके आई हैं? झगड़ा करके आई आप हम। जाएंगी, बेटी झगड़ा करेगी आपसे, क्यों गई थी? क्योंकि हम 2014 से जुड़े हैं। हाँ। अभी हम नहीं पीछे हटेंगे। हमारा इतना ये है कि हमको आना ही है। दीदी के इलाके में इतना आप एग्रेसिव होके बोल नहीं डरते हैं, मरना तो आज भी है, कल भी है। मार देगी दीदी तो और अच्छा बात है। ये डरने की बात हर कोई यहाँ क्यों करने लगता है? जिससे बात करो कहता है डरते नहीं है। डरते नहीं
ये डरने की बात क्यों करते हैं लोग यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ भय का माहौल तो बनाया हुआ है। जनरल पब्लिक जो है, आम जनता जो है डरती है। कल की जो घटना है वो भी सबने देखा। लो 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 रुद्रनील घोष जी हैं यहाँ से उम्मीदवार। ये क्या हो गया, कल जो मारपीट हुई है उसके नाते हुआ है? हाँ, मतलब मारने का कोशिश किया गया मुझे, सिर्फ मुझे नहीं, और जिन जिन इलाका के में हम लोग ऐसे घूम रहे थे, और जो ऐसे बंगाल के आवाम जो ये ममता बनर्जी ने जो 98% डेवलपमेंट के झूठे नारा जो लगा रही है, तो हम जब लोग ऐसे हर कोई घर में घुस रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 98% डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो क्यों हमारे सामने आके ये सच को ओपन कर रहे हैं, इसके लिए उसको डराया गया। पस्तूल उम्मीदवार हैं आप, थिएटर की और फिल्म की अच्छी खासी यहाँ की जानी मानी हस्ती हैं, उसके बाद आप पर अटैक हो रहा है ये? हाँ, बस वही हम उनको, मतलब जो साधारण जैनिकान है उनको धमकाया गया, डराया गया पिस्तौल से। उसी के लिए हम लोग थाने पे कंप्लेन करने के लिए जा रहे थे। उसी टाइम के तृणमूल के गुंडे लोग, मंत्री बॉबी हाकिम के जो लोग गुंडे लोग, वो मेरे ऊपर पूरा ईंटा। अमित शाह जी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, ये क्या है? ये जवाब है कल जो हुआ है उसका? ये उसका जवाब है? अमित शाह जो डोर टू डोर कैंपेन यहाँ कर रहे थे इसी इलाके में? डर का माहौल ये लोग फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, बस वही है। और जितना वो लोग डर फैला रहे हैं, उतना ही बंगाल के जो भवानीपुर वासियों उतने से कड़ी से कह रहे हैं कि भाजपा को सिर्फ भवानीपुर से नहीं, पूरा बंगाल से जिताना। बस आखिरी में बता दीजिए कि अमित शाह को यहाँ क्यों उतरना पड़ा डोर टू डोर कैंपेन के लिए? अमित शाह को आने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो मतलब सारे ऐसे जो सीनियर लीडर हैं उनका तो एक कर्मसूची है ही, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं वो, ये बड़ी बात। हाँ, ये बड़ी बात इसलिए है कि जिन्हें फैल के रखा है। देखिए, उनके पास उसी डर को काउंटर करने के लिए बस लोगों का प्यार तो नहीं है, सिर्फ कुछ गुंडा है उनके पास। अमित शाह जी ने आके ये संदेश दे दिया कि हमारे पास सुशासन है, शांति है, हम है, भाजपा है, पूरा राष्ट्र है, आप डर को काउंटर कर रहे हैं, आपको लगता है? राष्ट्र है, पूरे निर्भय होकर वोट दीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।